गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबों को एक न्यू टॉपिक जिसका नाम टेंस है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग को एक टेंस पढ़ाऊँगा। तो ये टेंस होती क्या है, ये टेंस क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए टेंस टॉपिक। टेंस क्या है? तो टाइम इज टेंस टेकन बाय एक्शन, मतलब समय को ही काल कहते हैं जो हमें कोई भी काम किस काल में हुआ वो हमको दर्शाता है। जैसे कि आप आज नहीं पढ़े और कल पढ़े थे तो क्या बोलेंगे कि मैंने कल पढ़ा था, और आज आपने नहीं पढ़ेगा और बोलेगा कि कल पढ़ेंगे, तो क्या उसका होगा कि कल मैं पढ़ूंगा। तो इसी समय काल को दिखाने के लिए हमको टेंस की आवश्यकता पड़ती है। टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या है? जो हमें समय काल की मात्रा को बताता है। दे शो व्हेन वर्क इज डन, वो भी दिखाता है कि कौन सा काम किस काल में हुआ, कौन सी समय में हुआ। टेंस, उसके बाद टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रेजेंट टेंस है क्या। तो समझिए कि जो भी काम अगर अभी आप कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी स्कूल जा रहे हैं, आप अभी खेल रहे हैं, आप अभी खा रहे हैं, मतलब जो भी काम अभी हो रहा है इस समय में, तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है? ये भी प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार है। तो हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन है। जैसे कि ये भी शो कर सकता है कि मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं बहुत दिनों से खाता आ रहा हूँ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। सभी तो प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे ना। इसके लिए आपको सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इसको समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन बाय डेली बेसिस। ऐसे समय जो कि वैज्ञानिक का फैक्ट का कोई तथ्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हम देख रहे हैं, जैसे कि सूर्य है जो पूरब में ही उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम आप उसको बोलेंगे कि सूर्य पूरब में उग रहा है तो पश्चिम में कल उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हम लोग मानते हैं वही है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इससे भी अच्छा से समझना चाहते हो तो आप ये समझो कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया क्या होता है? वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो जो हमें एक्शन दिखाता है, एक्शन क्या हो सकता है? जैसे खाने का, पीने का, जाने का, खेलने का, कूदने का, कुछ भी एक्शन दिखा सकता है। तो वही जब क्रिया होता है वो कुछ एक्शन शो करता है। तो अगर हिंदी में कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि हिंदी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती, समझे? ता, ते और ती, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती लगा होता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ताते की जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खाती है, वह आती है, वह नाचती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस क्रिया के अंत में ताते ती लगा हो तो उसको आप आँख बंद करके समझ जाइएगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप मान लीजिए कि दिया हुआ है कि राम जाता है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर ही देखिए, आप एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल में कि सी राइट्स अ लेटर लिखा हुआ है। तो आप ये भी तो पूछ सकते हैं सी की जगह पर राइट्स क्यों लिखा, राइट क्यों नहीं लिखा। ये तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनाएंगे उसको कैसे। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? आपने बहुत हिंदी में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो, संस्कृत में भी पढ़े होंगे अच्छे से, जिसको कर्ता कहते हैं। तो
कर्ता ने, मतलब जो काम करता है उसको ही सब्जेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। कौन पत्र लिख रही है, सी, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसका और आगे देखिए राइट्स अ लेटर, क्या लिखने का काम हो रहा है, तो एक्शन क्या शो कर रहा है कि लिख रही है, तो लिखने का कार्य हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा राइट्स वर्ब। ये क्या है, ये आर्टिकल है, और जो लेटर है वो क्या है, अदर वर्ब बोल रहे हैं, सॉरी, अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स इसको बोल सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि राम जाता है, तो आप क्या डालेंगे इसको इंग्लिश में, राम गोज। इसका मैंने आपको ये नहीं बताया, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। वर्ब फॉर्म अगर नहीं याद हो तो इसके लिए मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, उससे आप अच्छे से ट्रिक से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सबसे पहले समझना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप ये पूछिए कि V1 और V5 कहाँ पर हम यूज करेंगे, तो आपको बता देते हैं, आपके पास जितना भी सब्जेक्ट आएगा सब के साथ V1 ही यूज कीजिएगा। लेकिन क्या है कि ही, सी, इट और कोई भी नाम हो, कोई भी एनी नेम, ही, सी, इट और कोई भी नाम आए, वहाँ पर आप आंख बंद करके V5 लगाइएगा। V5 क्या होता है कि कोई भी जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ब होता है, उसमें ES लगता है या S लग जाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं कि प्ले, तो इसका V5 क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। जैसे कि रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स होगा। जो भी V1 रहता है उसमें V5 बनाने के लिए उसमें S या फिर ES जुड़ जाता है, वो आपको वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। आपको पहले सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सेंटेंस पढ़ने 4 या फिर 3 पढ़ने आप लोग को। पहला है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो हमें स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है कि वह खाता है, वह जाता है, वह नाचती है, वह आती है, वह पढ़ती है, वह खाना बनाती है, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट में, वो उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा देखिए तो दिया हुआ है निगेटिव रूल, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सुनने से आप समझ सकते हो कि वो जो भी बोला जा रहा है वो निगेटिव है, मीन्स नकारात्मक है। मतलब निगेटिव जिसमें नॉट लगा रहता है, जिसको निगेटिव कहते हैं। और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, वो यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने बोला माय नेम, ये वो, मतलब जो भी नाम है वो बोलिएगा, तो इंट्रोगेटिव रूल में वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या फिर ना बोलोगे, तो ये यस नो टाइप है। तो ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रूल है और इसको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आइए हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे हम जानेंगे। जैसे कि एक यहाँ पर दिया हुआ, वह पत्र लिखती था, सी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर राइट्स इसलिए लगा क्योंकि हम आपको बोले थे कि ही सी इट और कोई भी नाम हो, ही सी इट और कोई भी नाम हो, उसमें आपको V5 लगता है राम में। जैसे कि देखिए आप, वह जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज, क्या है कि गोज का वर्ब V1 है और V5 होगा तो गोज हो जाएगा, गो का, तो वह हो जाएगा। अगर इसी को हम निगेटिव सेंटेंस बना दें, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वर्ब 1 और वर्ब 5 है, ये दोनों में से कोई एक ही होगी, ऐसा नहीं कि दोनों हो जाएगा, दोनों में से एक ही होगा, कोई भी होगा, दोनों से एक ही होगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ पर V1 यूज होगा और कहाँ पर V5 यूज होगा। तो V1 यूज होगा, आपको फिर से बोल देते सारे के साथ, ओनली ही सी इट और कोई भी नाम हो उसमें V5 बस यूज होगा। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे उसमें आप V1 ही यूज कर सकते हैं। और आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा सेंटेंस जो हमें स्टेटमेंट देता है, मतलब कोई भी नकारात्मक काम ना हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सीधा वह जाती है, वह पढ़ती, वह खाती हो गया।
दूसरा देखिए तो निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस आप सुनने से नकारात्मक है तो कुछ भी होगा तो नहीं उसमें लगा रहेगा। जैसे कि पहला आप एग्जाम्पल में देखे हैं कि वह पत्र लिखती है, तो इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वह पत्र नहीं लिखती है। ऐसे लिख सकते हैं ना, वह पत्र नहीं लिखती है। तो उसी के लिए आपको हम एक न्यू बता रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले पढ़ा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो रहेगा भाई, कोई भी काम, जैसे कि वह नहीं लिखती है तो कौन नहीं लिखती है, तो वह, तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही। और डज नॉट लगा है। आप पूछेंगे कि डज नॉट क्यों लग गया, नॉट भी लग सकता था। तो डज नॉट इसलिए लगा है कि यहाँ पर जो एस या ई एस है उसको शो करने के लिए यहाँ पर डज नॉट लगा है। अगर यहाँ का ई एस यहाँ पर रख दे तो ये आ जाता है डज। तो डज अगर यहाँ पर लग जाएगा तो यहाँ पर ई एस नहीं लगेगा, और यहाँ पर अगर डू रहेगा तो यहाँ पर ई एस लगेगा। ये कन्फर्म हो जाइए आप। अगर यहाँ पर ई एस हम लगा दिए डज में तो यहाँ पर वर्ब 5 यूज नहीं करेंगे। अगर वर्ब 5 यूज करेंगे तो यहाँ पर डू रहेगा, डू। उसके बाद नॉट तो रहेगा कि नॉन निगेटिव सेंटेंस है तो प्लस V1 या V5 लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल पे समझिए कि सी डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। अब वह पत्र नहीं लिखती है तो आपको, जैसे मैंने आपको हिंदी में बोल दिया कि वह पत्र नहीं लिखती है, यह कौन सेंटेंस है, कौन सी टेंस है, तो आप तो सीधा बोलोगे कि ये प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आपने पढ़ाया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते ती लगा होता है और वह पत्र नहीं लिखती है, तो इसमें भी तो ताते ती लगा है। तो पहला से कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और दूसरा कि ये निगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि वो नहीं लिखने का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस हो गया। जैसे कि सी राइट्स ए लेटर था ना, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, तो उसी को बोल दिया तो सी डज नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा। सी हो जाएगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना था, तो वह पत्र नहीं लिख देता तो सब्जेक्ट में आ जाएगा सी। और डू नॉट या डज नॉट, अगर हम यहाँ पर डज नॉट लगा दिए तो यहाँ पर देख रहे हैं राइट में एस नहीं लगा, क्योंकि सी है लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। एस नहीं लगा क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर हम डज नॉट लगाएंगे तो ये वाला एस, डज नॉट लगाएंगे तो ये वाला एस यहाँ पर चला आएगा। अगर यहाँ पर डज नॉट यूज करेंगे ई एस तो ये वाला यहाँ पर डू नॉट रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर V5 नहीं लगाकर इसको वर्ब 1 में करके बनाया है। तो वह पत्र नहीं लिखती है, तो क्या वह पत्र नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट वह नहीं लिख रही तो वह, उसके बाद नहीं लिख रही तो सी डज नॉट, V1 हो गया तो राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है कि लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही, वह पत्र नहीं लिख रही, तो हो जाएगा सी डज नॉट राइट ए लेटर। आपको उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। थर्ड सेंटेंस में आपको पढ़नी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओनली यस नो टाइप बताया गया है, लेकिन मैं आपको WH वर्ड भी बताऊंगा। WH वर्ड और यस नो टाइप में क्या अंतर है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें अगर आपको आंसर देने की ज़रूरत है उसमें WH वर्ड होगा, और जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसमें आप यस और नो, कुछ हाँ या ना कुछ भी कर सकते हो, उसमें क्या हो जाएगा, यस नो टाइप हो जाएगा। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या फिर ना बोलेंगे। और मैं पूछूंगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, ये नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कुछ भी बोल रहे हो, जो पढ़ोगे वो बोलोगे, तो वही हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या, प्रश्नवाचक, हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। तो इसको क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन अगर जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, डज, जैसे यहाँ पर डज है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब 1 आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 यहाँ पर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर डज हम पहले लगा देते हैं, डज ये हम पहले लगा देते हैं तो यहाँ पर V5 नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर डू रहेगा तब यहाँ पर V5 यूज होगा। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पर नंबर कट जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ में आ ही गया होगा, जैसे कि क्या मैं जाता हूँ, न्यूज़ के मान लीजिए कि क्या मैं जाता हूँ,
तो आप सबसे पहले ये बोलिए कि मैं जाता हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा। तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और जाता हूँ तो आपको सब्जेक्ट मैंने बोला था ही सी इट और कोई नाम रहे तब V5 लगाएंगे, उसके बाद नहीं, दूसरे के साथ नहीं। तो आई है तो आई के साथ V5 लगेगा, नहीं तो सीधे क्या हो जाएगा आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो हो गया। उसके बाद इसमें पूछता है कि क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ। तो मैंने आपको बोला था क्या कि सब्जेक्ट से पहले हमको डू या डज लगा देना है। तो सबसे सब्जेक्ट का पहले हम डू या डज लगा देंगे, क्या मैं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा डज आई गो, डू आई गो, ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वह पत्र लिखती है, दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में दिया था कि वह पत्र नहीं लिखती है। और थर्ड क्या वह पत्र लिखती है, तो ये सुनो टाइप है। तो पूछेगा क्या डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, ये आपको हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह पत्र लिखती है। बस जो डज है ना उसको पहले ले आएंगे। आप बाद में ये PDF मैं भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप PDF को अच्छे से समझेंगे बाद में, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर देंगे। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट है जो WH वर्ड, जो इसमें नहीं दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। WH वर्ड क्या है, ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ी बोलनी पड़ी, उसको आंसर देने के लिए थोड़ी हमको बोलना पड़े। जैसा कि मैंने पूछा आपने क्या खाया है, तो आप इसके लिए बोलोगे कि ये खाया वो खाया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने खा लिया, तो अपने क्या बोलेंगे यस या नो। तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि यस नो टाइप है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए WH वर्ड होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो WH वर्ड के लिए आपको होगा, WH वर्ड के लिए WH वर्ड के लिए आप ये समझिए कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो WH वर्ड वो करेंगे तो वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम सिंपल प्रेजेंटेशन देखो तो हम पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप इसको क्या बोलेंगे। मैंने बोला था WH वर्ड के लिए, तो क्या करते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है तो वाट लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा वाट, आप क्या करते हो वाट। उसके बाद वाट हो गया और आप हो गया, तो आप बच गया कि आप करते हैं क्या, तो मैंने WH उतारा तो हो जाएगा वाट यू डू, वाट यू डू, वाट यू डू हो गया ना। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें कोई इशारा के दिखा कि आप क्या करते हैं, इससे इशारा के टाइम में पूछा होता है, यहाँ पर टू लग जाएगा, व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वेट कीजिए एक सेकेंड, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे मैंने पूछा आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, आप कहाँ जानते हो, कहाँ मीन्स वेयर, तो वेयर आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं डायरेक्शन इनसे पूछ दिया, दिशा पूछ दिया, तो यहाँ पर टू लगेगा, वेयर टू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, तो वेयर टू यू गो। अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। इसलिए आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया टेंस। टेंस क्या है, तो टाइम इज टेंस टेकन बाय एक्शन, समय को काल कहते हैं जो हमें। उसके बाद मैंने आपको टेंस का प्रकार पढ़ाया था, तो मैं शुरू में ही बोला था कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन है, तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने बस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का 4 सेंटेंस बताया हूँ। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होती क्या है, तो आपको मैंने बोला कि इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि सूरज है वो पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपको मानना ही पड़ेगा, इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डालेंगे। और जैसे कि और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा।
और आपको पता है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते टी लगे ही रहते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालते हैं। प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं जाता हूँ तो इसका हो जाएगा आई गो, और उसी को अगर निगेटिव बना रहे हैं तो मैं नहीं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट गो। इसका हो जाएगा कि मैंने निगेटिव सेंटेंस का पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो आई के साथ डू लगेगा तो आई डू नॉट गो। और स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड देखिए तो थर्ड सेंटेंस में था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने दो पार्ट पढ़ाया, यस नो टाइप और WH वर्ड। WH वर्ड ऐसा क्वेश्चन जिसको पूछने में मेरे को जो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप टाइम दो, कुछ टाइम लेकर हमको बता दें तो हो जाएगा आपको WH वर्ड में। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, वाच यू रीड, इसको WH वर्ड में डाल देंगे। और फोर्थ था वो यस नो टाइम था। यस नो टाइम में जैसे कि मैं आपको बोला कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो वो हो गया क्या WH वर्ड, क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं तब क्या बोलेंगे यस या नो, कोई एक बोलेंगे। इसके लिए तो ये वीडियो में यही समाप्त करता हूँ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए मैं नेक्स्ट